जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब लाया हूं जो कि पहली बार निकाली गई है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इस विभाग ने, जिसकी वैकेंसी मैं बता रहा हूं, पहली बार इस टाइप की पोस्ट निकाली है। तो काफी कम लोगों को इसके बारे में पता है और इसी बात का आप यहां पे फायदा उठाने वाले हो। ठीक है, क्या यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी है, एज लिमिट कितनी है, काउंट किस डेट से होगी, रिलैक्सेशन कैसे मिलेगा, अप्लाई कैसे करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा एकदम डिटेल में। आपका बस एक ही काम है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप अपनी तरफ से कोई मिस्टेक ना करो और अच्छे से फॉर्म वगैरह को भर पाओ। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना। और जो बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। डेली पहली वैकेंसी मैं आपको बताता हूं सुबह 10 बजे डेली रोजगार विद विवेक पर। देखो, अभी हमारा ही चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना डेली रोजगार विद विवेक, आपको तो भी दिख जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, दूसरी वैकेंसी की बात करें तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पे, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। शुरुआत करते हैं विभाग का नाम जानने से जिसने गवर्नमेंट जॉब निकाली है। तो देखो, एक गवर्नमेंट जॉब निकाली है BPSSC विभाग ने, जिसने ऑल इंडिया से मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो पोस्ट है ये आपकी पहली बार आई है, फर्स्ट टाइम आई है। ठीक है ना, तो ज्यादा लोग इसके बारे में जानते नहीं है और इसी बात का आप यहाँ पे फायदा उठाने वाले हो। बाकी बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे आवेदन की शुरुआत हो रही है 30 जून से और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 30 जुलाई, यानी पूरे 1 महीने का टाइम है, आप आराम से फॉर्म को भर सकते हो। इसके अलावा बात करें एप्लीकेशन फी की, तो वो भी आपको 30 जुलाई तक देनी होगी। और बात करें एग्जाम डेट की, तो एग्जाम की डेट फिलहाल यहाँ पे अनाउंस नहीं करी है और इसलिए लिखा हुआ है नोटिफाई लेटर। क्लियर? तो चले इससे आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देता हूं। तो देखो, मैं आप सभी बच्चों को इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक पास का कार्निवल सेल है वो शुरू हो चुका है। 27 जून से 30 जून तक ये सेल चलने वाली है, इसके बाद खत्म हो जाएगी। और यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक पास पूरे साल के सबसे लोएस्ट प्राइस पे मिल रहा है, जो कि आपका इतना रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद दोबारा यहाँ पे प्राइसेस बढ़ जाएंगे और पूरे साल भर में दोबारा आपको इतने प्राइस पे देखने को नहीं मिलेगा। तो सिर्फ 30 जून तक आपकी ये सेल रहने वाली है, आपको इसका फायदा जरूर उठाना है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कूपन का यूज जरूर करना है एडिशनल डिस्काउंट लेने के लिए। आपको कूपन में लिखना है EMA, इससे आपको एक्स्ट्रा 12% का ऑफ मिलता है। ठीक है, टेक्स्ट बुक पास के अंदर आपको क्या क्या मिलता है चलिए मैं आपको दिखाता हूं। वैसे तो आपको पता होगा कि आप सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो सिर्फ एक टेक्स्ट बुक पास से। चलिए एक बार देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मिलता है। देखो, एक बार अगर आप टेक्स्ट बुक पास ले लेते हो तो फिर आपको ना तो किसी गवर्नमेंट जॉब का प्रीवियस ईयर पेपर ढूंढना पड़ता है, ना ही आपको मॉक टेस्ट लगाने की चिंता होती है, क्योंकि यहाँ पे सभी गवर्नमेंट जॉब के आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं। 1.5 लाख से भी ज्यादा मॉक टेस्ट हैं और यहाँ पे आप री अटेम्प्ट भी दे पाते हो। इतना ही नहीं, 30,000 प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, रैंकर टेस्ट सीरीज है जिससे आपकी रैंक सुधरेगी, 10,000 प्लस स्टडी नोट्स हैं, रियल टाइम डाउट सपोर्ट आपको मिलता है, आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, अनलिमिटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, लिमिट ही नहीं है कोई, साथ ही साथ अनलिमिटेड लाइव टेस्ट भी है। ठीक है ना, तो कंप्लीट तैयारी यहाँ पे आपकी हो जाती है और वो भी सभी गवर्नमेंट जॉब की। आपको ऐसा नहीं है कि इसके लिए अलग लेना है उसके लिए अलग लेना है, टेक्स्ट बुक पास के अंदर सभी गवर्नमेंट जॉब इंक्लूड रहता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो अप्लाई कूपन का ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको EMA अप्लाई करना है एडिशनल डिस्काउंट लेने के लिए, तो इसे आप भूलना मत, अप्लाई जरूर करना। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया टेक्स्ट बुक पास के बारे में, लिंक मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, कमेंट में भी दे दिया है, ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। और याद रखें कि 30 जून तक आपकी सेल है, इसके बाद खत्म हो जाएगी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और उन्हें भी टेक्स्ट बुक कार्निवल सेल के बारे में बताएं। ठीक है, और कूपन यूज जरूर करना है EMA एडिशनल डिस्काउंट के लिए। वापस आते हैं वैकेंसी पे और बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। देखो, जहां तक बात करें क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट कंपनी कमांडर के लिए अप्लाई कर सकता है। तो आपकी जो पोस्ट है काफी पावरफुल रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आप कंपनी कमांडर बनने वाले हो। कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, यानी आपने साइंस से कुछ करा हो, चाहे कॉमर्स से चाहे आर्ट्स से, आप तीनों यहाँ पे एलिजिबल हो।
ठीक है। इसके अलावा बात करें पे स्केल की, तो ऐसे नहीं कि सिर्फ पावर मिलेगी, पे भी आपका काफी अच्छा है। आप देख सकते हो एज पर लेवल 6, और लेवल 6 का मतलब होता है कि अलाउंसेस वगैरह मिलाने के बाद लगभग स्टार्टिंग में जो आपका पे रहेगा वो रहेगा 60 के आसपास, जो कि कम नहीं है, काफी अच्छा है। और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि यहाँ पे मेल और फीमेल आप दोनों यहाँ पे एलिजिबल हो, आप दोनों अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो अच्छी बात यह भी है कि फी यहाँ पे ज्यादा नहीं है और बिल्कुल सेम है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। आप देख सकते हो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, फिजिकली हैंडिकैप्ड, फीमेल कैंडिडेट्स, सबकी जो फी है वो यहाँ पे 100 ही रहने वाली है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट किस डेट से हो रही है। देखो एज आपकी काउंट हो रही है 1/8/2025 से, यानी कि 1 अगस्त 2025 से। आपको ये देखना है कि भाई उस डेट को मेरी जो एज है वो कितनी थी। अगर आपकी एज कम से कम 20 साल थी तो फिर आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। बाकी मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पे मेल की मैक्सिमम एज है 37 ईयर और फीमेल की है 40 ईयर। और ये मैं आपको बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी का। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको अलग से एज में रिलैक्सेशन मिलता है। किसे कितना मिलता है चले मैं आपको दिखाता हूं। देखो एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहाँ पे एससी एसटी को पूरे 5 साल का मिलता है। अगर आप ओबीसी में आते हो तो आपको मिलता है 3 साल का। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तब तो आप अप्लाई मत करना, आप यहाँ पे एलिजिबल ही नहीं हो। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, आपको मिलता है सर्विस ईयर, यानी जितने साल आपने सर्विस करी है प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। ठीक है, तो रिलैक्सेशन डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पे। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। क्योंकि वो पावर, वो अच्छा पे, वो तो बात की बात है, पहले आपको सिलेक्शन पे फोकस करना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका होगा प्रीलिम्स एग्जाम। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपको प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, और जो बच्चे इसे क्वालिफाई कर लेते हैं देन वो जाते हैं मेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, अब मेंस एग्जाम में क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है आपका मेंस एग्जाम। इससे भी आपको क्वालिफाई करना होता है। जब आप इसे क्वालिफाई करते हो तब सबसे लास्ट में यहाँ पे आपका होता है फिजिकल टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिजिकल टेस्ट देना होता है, और जब आप इससे भी क्वालिफाई करते हो तब आपका फाइनल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी डॉक्यूमेंट चेक करे जाएंगे और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऑफिसर बनना है तो देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 एग्जाम देने हैं और आपको फिजिकल भी क्वालिफाई करना है। क्लियर? बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी की जानकारी लेते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे ही आप सर्च करोगे सबसे ऊपर ही आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिखेगी, एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो हम रोजगार टाइम वेबसाइट पर आ चुके हैं। देखो इसे चलाना बहुत आसान है। अगर आपको लेटेस्ट वैकेंसी देखनी हो आप बस लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करो, सारी लेटेस्ट वैकेंसी आपको दिख जाएगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हो तो यहाँ पे 10th 12th ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर एक क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो उस पर आप क्लिक कर देना, सिंपल। साथ ही में यहाँ पे आपको एक सर्च बार दिख रहा होगा, इस सर्च बार पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो, सर्च करो, वैकेंसी आपको दिख जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आप BPSS लिख के सर्च कर दोगे ना तो अभी वाली वैकेंसी आपको दिख जाएगी, या फिर आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आना तो डायरेक्ट भी आपको वैकेंसी दिख जाएगी। दोनों ऑप्शन आपके पास कैसे भी देख सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम वैकेंसी पर आ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद ना आप इस पेज को अच्छे से पढ़ना, पहले पूरी जानकारी लेना, उसके बाद ही अप्लाई करना। साथ ही में अगर आप इन तीनों प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े तो जुड़ जाना, ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो। ऑलरेडी काफी बच्चे जुड़े हुए हैं और जुड़ना बिल्कुल फ्री है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, और बाकी देखो इस पेज को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको सारी जानकारी और ज्यादा डिटेल में मिलेगी। इसलिए कहता हूं कि पहले अच्छे से पढ़ो, पूरी जानकारी लो और उसके बाद ही अप्लाई करो। कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, पूरे 1 महीने का टाइम है। ठीक है, कैसे करना होता है अप्लाई, कहां पे आपको लिंक मिलेगा, चले मैं आपको दिखा देता हूं। देखो यहाँ पे आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स, और इसके अंदर सारे जरूरी लिंक आपको मिल जाएंगे, चाहे वो अप्लाई का लिंक हो, चाहे नोटिफिकेशन हो, चाहे ऑफिशियल वेबसाइट हो। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस पे क्लिक करना, नोटिफिकेशन पढ़ना है यहाँ से पढ़ लो। अगर आपको विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट देखनी है तो इस पे क्लिक करना। देखो अप्लाई करने का प्रोसेस सिंपल रहता है कि आपको इस पे क्लिक करना होता है। इस पे क्लिक करके सबसे पहले आप करते हो रजिस्ट्रेशन।
कोई भी फॉर्म भरना हो, सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करते हैं और जब ये हो जाता है फिर हम यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन कर पाते हैं और लॉगिन करके कंप्लीट फॉर्म को भर पाते हैं। बाकी इस बीच आपको कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बात करें यहाँ पे जॉब लोकेशन की, एग्जाम सेंटर की, तो ये दोनों चीजें आपकी बिहार राज्य के अंदर रहने वाली है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अप्लाई यहाँ पे कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेट से कर सकता है, रोका किसी को नहीं है। बस फर्क इतना होगा कि जो रिजर्वेशन है, रिलैक्सेशन है, वो सिर्फ बिहार राज्य वालों को मिलेगा। अदर स्टेट के बच्चे यहाँ पे जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। अप्लाई तो कर सकते हैं बट जनरल कैटेगरी से। ठीक है, और बाकी आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी। ये सब भी आपके एकदम लेटेस्ट है, तो आप इनके बारे में भी पढ़ना और जो भी आपको पसंद आ जाए उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। लिंक अंदर ही आपको दिया होता है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम है जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वैकेंसी के बारे में जानें और इस मौके का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि पहली बार ये वैकेंसी आई है। ठीक है, और बाकी टेक्स्ट बुक का ऑफर का फ़ायदा जरूर उठाना, लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है ना, बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।